दोस्तों कैनन और निकॉन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। बड़े बड़े कैमरा ब्रांड्स हैं जो डीएसएलआर कैमराज, एसएलआर कैमराज और भी ढेर सारी प्रोडक्ट्स, टेक प्रोडक्ट्स, कैमरा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इन्हीं में से एक कंपनी कैनन, जिसका एक कैमरा कैनन EOS 200D Mark II, इसका मैं आज फुल रिव्यू करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि क्या ये कैमरा आपके लिए परफेक्ट है या नहीं, अगर आप एक DSLR लेने के बारे में सोच रहे हो तो। और अगर आपका बजट अंडर 50,000 है तो वीडियो पूरी एंड तक देखिए। सारे प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बताने वाला हूं। और आपको अभी भी बता देता हूं कि कुछ 6 से 7 महीने से मैं इस कैमरे को रेगुलरली यूज़ कर रहा हूं और जो अभी आप फुटेज देख रहे हैं वो इसी कैमरा से शूट हुई है। इनफैक्ट चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं सभी इसी कैमरा से शूट हुए हैं, तो आप क्वालिटी तो अंदाज़ा कर ही सकते हैं। बाकी रिव्यू करके मैं सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में डिटेल्ड में बताने वाला हूं। और वीडियो थोड़ी बड़ी होगी इसलिए पूरी एंड तक देखिएगा। फुल डिटेल रिव्यू है। और बता दूं अभी कि सभी के लिंक्स, मतलब इस कैमरे का लिंक मुझे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो जाके आप चेकआउट कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले आते हैं इस कैमरे की बिल्ड और डिज़ाइन को लेकर। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कैनन की जो ये 200D सीरीज है इसमें आपको दो कैमरास देखने को मिलते हैं। एक आपका कैनन EOS 200D जो आपका बहुत पहले लॉन्च हुआ था, आई थिंक 2017 में लॉन्च हुआ था। और ये जो आप जिससे शूट होता हुआ देख सकते हैं, जिसका रिव्यू मैं आज करने वाला हूँ, कैनन EOS 200D Mark II, इसका अपग्रेडेड वर्जन। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें और डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन के पहले बात कर लेते हैं। तो डिज़ाइन एकदम सेम है एज डैट ऑफ कैनन EOS 200D, कोई भी चेंजेस नहीं है। और साथ साथ बता दूं कि जो मेन चेंज है सिर्फ डिज़ाइन में वो ये है कि उसका सिग्नेचर। यस गाइस, कैनन EOS 200D में EOS 200D लिखा हुआ है और Mark II में EOS 200D Mark II लिखा हुआ है, फॉर योर कंफर्मेशन कि आप जो कैमरा ले रहे हैं वो कौन सा है। यस गाइस, आपको परखने में, आपको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करने के लिए ये दिया हुआ है। बाकी पूरा डिज़ाइन सेम है 200D के जैसा ही। और बात करें बिल्ड की तो प्लास्टिक बिल्ड है पूरी बॉडी, और दोनों ही कैमराज आपका प्लास्टिक बिल्ड ही है और ना ही एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हुआ है और ना ही मेटल का इस्तेमाल हुआ है। और इसकी वजह से जो कैमरा है वो आपका लाइट वेट है। आप जानते हैं कैमरा की जो वेट होती है वो 350-400 ग्राम, 450 ग्राम के आसपास जाती है। और ये जो कैमरा है इसका भी वही हाल है। जो EOS 200D Mark II है उसका जो वेट है वो है 449 ग्राम्स, वेरेज जो इसका पिछला वर्जन था 200D उसकी वेट थी 453 ग्राम्स। तो 4 ग्राम से थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हाँ कैमरा अच्छा है, ज़्यादा भारी नहीं लगता है हाथ में यूज़ करने में। जो होल्ड फील है, जो ग्रिप है वो बहुत ही अच्छा है, तो कैमरा स्लिप भी नहीं करता है हाथ से। दैट्स अ गुड थिंग। सो जो बिल्ड एंड डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले बिल्ड और डिज़ाइन को लेकर, तो उसके बारे में इशू करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब आ जाते हैं पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ। तो पहले पोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ कि लेफ्ट साइड में आपको एक माइक पोर्ट मिलता है इस कैम 200D Mark II में, और राइट साइड में आपको एक मिनी HDMI पोर्ट और साथ ही साथ आपको एक माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है। बाकी बटन्स की बात करें तो बटन सारे ही देखने को मिलते हैं आपको। डिलीट बटन, सेलेक्ट बटन, सेट बटन, एवरीथिंग, वीडियो शूट बटन, सारे बटन आपको देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ आपको शटर बटन देखने को मिलता है और साथ ही साथ शटर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक आपको अलग से एक डायल भी मिलता है। तो सारे बटन्स आपके सही जगह पे प्लेस भी किए हुए हैं। सो नो इश्यूज एट ऑल विद पोर्ट्स एंड बटन्स। लेकिन यहाँ एक ट्रिकी पार्ट आता है जो पोर्ट्स एंड बटन्स में ही मैं कवर करना चाहूँगा, इसके बैटरी प्लेसमेंट और SD कार्ड प्लेसमेंट को लेकर। यस गाइज, बता दूं आपको कि इसका जो बैटरी प्लेसमेंट और SD कार्ड प्लेसमेंट है वो दोनों प्लेसमेंट साथ में ही होता है एक ही जगह पर, और ये नीचे की तरफ है, जो कि इस कैमरा का मुझे एक डाउन पॉइंट लगता है। रीज़न जानते हो क्यों? क्योंकि आपको हर बार बैटरी लगाने के लिए, निकालने के लिए और SD कार्ड लगाने के लिए, निकालने के लिए आपको अपने कैमरे को ट्राइपॉड से अनमाउंट करना पड़ता है, और इसके कारण देयर इज़ अ चांस कि आपका हाथ से कैमरा स्लिप कर जाए। वैसे ग्रिप अच्छा है इसका, स्लिप नहीं होता है, लेकिन आप अगर थोड़ी सी भी हड़बड़ी करते हो इसे खोलने में या कुछ भी कारण से अगर आप जल्दी में होते हो तो आपका कैमरा स्लिप होने का डर रहता है। तो ये एक डाउन पॉइंट मुझे लगा, मेजर डाउन पॉइंट, कि मतलब इस कैमरे में कि जो बैटरी और SD कार्ड का जो प्लेसमेंट है वो गलत जगह
दिया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आपका जो माइक पोर्ट जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है जैसे मैंने बताया, उसकी वजह से जो आपको इस जो कैमरा है इसमें आपको एक फ्लिपेबल डिस्प्ले देखने को मिलता है जो आपका 180 डिग्री फ्लिप करता है। और बता दूं आपको कि माइक पोर्ट लेफ्ट साइड होने की वजह से देयर इज अ चांस कि आपका जो डिस्प्ले है वो ब्रेक कर सकता है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से वो अटकता है वो डिस्प्ले जो है। और उसकी वजह से या तो जो आपका एक कवर दिया हुआ है माइक पोर्ट को कवर करने के लिए वो टूट जाएगा, नहीं तो फिर आपका डिस्प्ले को कुछ डैमेज हो जाएगा, डिस्प्ले का जो हिंज है उसको डैमेज हो जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कैमरा यूज़ करते समय कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस कैमरा के पोर्ट्स एंड बटन्स को लेकर। बाकी अगर ये आपको इशू नहीं लगते हैं तो कैमरा अपनी जगह पर बहुत सही है, पोर्ट्स एंड बटन्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब आ जाते हैं कैमरा यूआई की तरफ। तो बता दूं आपको कि जो इस कैमरे का जो यूआई है वो कोई खास चेंज नहीं हुआ है, पहले ही बता देता हूं। जैसे ही कैनन EOS 200D में था वैसा ही सेम आपको यूआई कैनन EOS 200D Mark II में मिलता है। बस यही है कि कैनन EOS 200D सिंस अपग्रेडेड वर्जन है तो आपको कुछ नए नए फीचर्स अलग से मिलते हैं इस कैमरा में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बात करें यूआई की, तो अगर आपने कभी कैनन का DSLR यूज़ किया होगा, कोई भी DSLR, तो आपको इसके फीचर्स को लेकर, इसके यूआई को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से यूज टू हो सकते हो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका ये पहली बार है और आप एक पहली बार DSLR खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इससे यूज टू होने में। लेकिन हाँ, अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आप आराम से यूज टू हो जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी यूआई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी लगता है। दोस्तों अब आ जाते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की तरफ। तो सबसे पहले कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं कैमरा को लेकर। तो 24.1 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सेंसर देखने को मिलता है 200D Mark II में, वेयर एज 24.2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है आपका 200D में, जो कि एक स्लाइड सा डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन 2.1 मेगापिक्सल कोई बड़ा इशू नहीं करता है, तो उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑटो फोकस पॉइंट्स की बात करें तो 9 ऑटो फोकस पॉइंट्स आपको दोनों ही कैमराज में देखने को मिलते हैं, तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर इमेज प्रोसेसर की बात करें तो हाँ, यहाँ एक बड़ा अपग्रेड है। 200D Mark II में आपको Digic 8 का इमेज प्रोसेसर देखने को मिलता है, वेयर एज आपका 200D में आपको Digic 7 का इमेज प्रोसेसर देखने को मिलता है। और इसकी वजह से जो इमेज की क्वालिटी आती है वो 200D Mark II में ज़्यादा अच्छी आती है। मैं आपको फोटोज भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले स्पेसिफिकेशंस जान लीजिए। दोस्तों अब आ जाते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो डिस्प्ले में आपको इसमें 3 इंच का डिस्प्ले मिलता है, वेरी एंगल टच स्क्रीन डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले है। और इसमें आपको कुछ 1.04 मिलियन डॉट्स मिलते हैं टच करने के लिए, तो नो इश्यूज देयर। डिस्प्ले अच्छा है, डिस्प्ले ब्राइट है, डिस्प्ले इज गुड। अब बात करते हैं ISO की। तो ISO आप इसमें 100 से लेकर 25,200 तक एक्सपैंड कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। और बता दूं आपको एक्सपेंशन की तो 51,200 तक आप इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। दोनों ही कैमराज में ISO लेवल सेम है, सो नो प्रॉब्लम देयर। अब जो मेन फीचर दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है 200D एंड 200D Mark II में, वो ये है कि 200D Mark II में आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। और ये किस तरह से काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी अब फ्रेम से बाहर निकलने वाला हूँ और जैसे ही मैं फ्रेम के अंदर वापस आऊँगा वैसे ही कैमरा मुझे डिटेक्ट कर लेगा। आप देखना चाहोगे? देखो, मैं यहाँ फ्रेम से बाहर निकल गया, आप देख सकते हैं। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो आप देखते हैं, आप फ्रेम में अंदर आते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, मैं फ्रेम में अंदर आ गया और ऑटोमेटिकली ये मुझे डिटेक्ट कर लेता है। और ये बहुत बड़ी बात है इस कैमरा को में, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस कैमरा को लेने के लिए, क्योंकि इसमें आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी मिलती है जो ऑटो फोकस कर लेता है आपका फेस ऑटोमेटिकली, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड दैट्स अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर दिस कैमरा। दोस्तों अब यहाँ बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये कैमरा खरीदना चाहिए। हाँ, यही बात कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बता दूं आपको कि ये कैमरा बेस्ट है वीडियोग्राफी के लिए, क्योंकि ये बेसिकली आपको पता है कैनन के जितने भी कैमरास होते हैं बेस्ट होते हैं वीडियोग्राफी के लिए, तो ये भी वैसा ही है। वीडियोग्राफी के लिए ये कैमरा ज़्यादा मतलब अच्छा है देन डेट ऑफ फोटोग्राफी। बाकी फोटोग्राफी के लिए भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, तो वीडियो पूरी एंड तक देखिए। बाकी अगर यहाँ तक इतने दूर तक आप पहुँच चुके हैं तो एक लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको
कुछ ऐसे शॉट्स लेने हैं, फोटोज़ लेने हैं, बुके शॉट्स लेने हैं तो किस तरह से ले सकते हैं। बेसिकली आपको एक किट लेंस इसमें मिलता है, कैमरे के साथ ही आता है और ये इसका बेस मॉडल है। 1855 लेंस आपको इसके साथ देखने को मिलता है। और आपको अगर आप एक बड़ा मतलब इसका जो अपर वर्जन है 1855 लेंस एज वेल एज 55mm 250mm लेंस वाला वर्जन, वही मैंने परचेज किया था। प्राइसिंग भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप बुके शॉट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बुके शॉट्स के लिए आपको स्पेशल और एक लेंस खरीदना होगा 50mm का, और उससे आप आराम से बुके शॉट्स इजीली ले सकते हैं। आपका जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से ब्लर हो जाएगा। बता दूं क्यों, क्योंकि जो 50mm का जो अपर्चर होता है वो आपका 1.8 होता है, वेयर एज 1855 जो किट लेंस होती है उसका जो अपर्चर होता है वो आपका 4.5 होता है। उसी की वजह से जो आपका बुके शॉट्स होगा वो 50mm लेंस से ज़्यादा अच्छा आएगा। यस गाइस, दोस्तों मुझे पता है आप किस बात की इंतजार कर रहे हैं, फोटोज देखने के लिए। वीडियो तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो चलिए आपको फोटोज वगैरह भी दिखा देते हैं और आपको बताते हैं कि फोटोज कैसे आते हैं। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि फोटोज कैसे आपको लग रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि वीडियो रेजोल्यूशन आप कितना रेजोल्यूशन तक आप वीडियो इस कैमरे से शूट कर सकते हैं। तो बता दूं आपको 720 से लेकर 720p से लेकर आप 4K तक इस कैमरे से शूट कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप 4K वीडियो शूट एक 50,000 के नीचे, अंडर 50,000 के कैमरा से शूट कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, यहाँ एक छोटा सा कैच है। छोटा सा कैच ये है कि जो 4K जो सेंसर है, 4K जो शूट होता है, रेजोल्यूशन जो है वो 25 fps पे काम करता है। और उसकी वजह से जो आपका 4K रेजोल्यूशन का जो आउटपुट आएगा वो आपका क्रॉप्ड आएगा, मतलब थोड़ा सा कटा हुआ आएगा। एंड दैट्स वाई जो वीडियो आएगी वो उतनी अच्छी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक यहाँ आपको प्लस पॉइंट मिलता है कि जो आपका कैमरा है वो आपको 4K रेजोल्यूशन शूट करके देता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है अंडर 50,000 के लिए। बाकी अगर आप क्रॉप सेंसर देखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जो इतने देर से खड़ा था, और आप देख सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा ये कट कर चुका है, माइक भी थोड़ा सा कट हो गया है। तो ये 4K पे शूट हो रहा है, आप देख सकते हैं ये 4K पे शूट हुआ है और क्रॉप सेंसर आप अपने आंखों से देख सकते हैं। चलिए मैं आप 1080p पे वापस आ जाता हूँ, फिर आगे के डिटेल्स आपको दूंगा। दोस्तों अब आपने देख लिया कैमरा के परफॉर्मेंस, कैमरा की बिल्ड क्वालिटी, कैमरा की UI, सब कुछ आपने देख लिया। लेकिन हाँ, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका जो कैमरा है वो कितना कैपेबल है, कितना फोटोज़, कितना देर वीडियोस निकालने के लिए कैपेबल है, तब तक आप कैमरा कैसे खरीद सकते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि बैटरी इसकी कितनी देर तक चलती है, क्या है इसकी बैटरी लाइफ और कितना कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बैटरी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो बैटरी यूज़ होती है वो कैनन की बैटरी यूज़ होती है, कैनन LPE17 बैटरी यूज़ होती है। आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए अगर आप इस कैमरे को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो। अब बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। तो बेसिकली एक सिंगल चार्ज में आप आराम से इस कैमरे से 1.5 आवर्स मतलब 1.5 घंटे का वीडियो शूट कर सकते हैं वन सिंगल चार्ज में। और बता दूं आपको, अगर आप फोटोज़ लेना चाहते हैं तो कुछ 700+ फोटोज़ आप ले सकते हैं इस कैमरा से इन अ सिंगल चार्ज। और बता दूं 200D की बात करें तो 600+ फोटोज़ ही आप ले सकते थे उस टाइम पे उस कैमरे से। लेकिन इसमें एक अपग्रेड है, 700+ फोटोज़ आप ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी बैटरी कितने दिन में चार्ज होती है वो बताऊं तो बैटरी चार्जिंग टाइम है आपका 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 आवर्स, 2.15 आवर्स समथिंग लगता है आपका चार्ज होने में बैटरी को। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, और इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा कुछ मतलब टाइम नहीं लेता है बैटरी चार्ज होने में, और जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो कनेक्टिविटी ऑप्शंस में इसमें आपको सारे मिलते हैं, ब्लूटूथ है, NFC है, वाईफाई है। लेकिन यहाँ एक कैच है, ब्लूटूथ 4.1 मिलता है। यस गाइस, तो थोड़ा सा पुराना ब्लूटूथ वर्जन दिया हुआ है, 5.0 देता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट कोई बात नहीं, 4.1 भी ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं करता है। आप आराम से कहीं भी आप हों, किसी को भी आपको फ़ोटो देना हो, आप आराम से कैमरे से ही इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस कैमरे को लेने पर। यस गाइस, दोस्तों अब आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। लेकिन कंक्लूजन से पहले आपको बता दूं प्रोज एंड कॉन्स इस कैमरा की। तो सबसे पहले प्रोज गिनवाता हूं आपको। सबसे पहली चीज़, ये जो कैमरा है ये यूज़र फ्रेंडली है, इसका जो UI है वो बहुत ही अच्छा है और सिंपल इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने बताया। तो आराम से आप इससे यूज टू हो जाओगे कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, वीडियो क्वालिटी आप सामने ही देख सकते हैं। और अब बात करें तीसरी
प्रॉज की, तो तीसरा प्रॉज इसका ये है कि ये लाइट वेट है। यस गाइज, ज़्यादा भारी नहीं लगता है हाथ में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और चौथा और सबसे बड़ा प्रॉज, यस गाइज, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी, जो मैंने ऑलरेडी आपको लाइव दिखा दिया कि ये किस तरह से काम करता है और कितना फास्ट काम करता है। पांचवा बात करूं तो पांचवा नंबर पे आता है इसकी बैटरी लाइफ। 1.5 घंटे की जो वीडियो शूटिंग की बैटरी लाइफ मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ आपको 700+ फोटोज का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब दोनों में से कुछ भी एक काम आप कर सकते हैं इन अ सिंगल चार्ज। और मतलब टोटल टाइम बता रहा हूँ बेसिकली, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से 700+ फोटोज तो आप नहीं लोगे इन अ सिंगल चार्ज। ऑब्वियसली ये कैमरा को से आप 700 फोटोज तो नहीं क्लिक करोगे वगैरह, अगर आप वेडिंग वगैरह में नहीं जा रहे हो तो वो अलग बात है। बट हाँ, ये कैमरा कैपेबल है 700+ फोटोज इन अ सिंगल चार्ज लेने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी कॉन्स की बात करें तो कॉन्स इसमें है, ऑब्वियसली सबके प्रोज होते हैं, सबके कॉन्स होते हैं, वही है इसका भी, इसमें भी कॉन है। पहला कॉन, इसका जो माइक पोर्ट प्लेसमेंट है वो गलत है। उसकी वजह से आपका जो डिस्प्ले है वो ब्रेक हो सकता है, उसका हिंज है वो ब्रेक हो सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप इस कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इस कैमरा को, तो इसका डिस्प्ले वगैरह, माइक वगैरह सही से रखें और कोई इशू फिर आपको नहीं होने वाला। दूसरा जो कॉन है वो है आपका इसका बैटरी और SD कार्ड प्लेसमेंट को लेकर। उसकी वजह से आपको हर बार अपने DSLR को अनमाउंट करना होगा फ्रॉम योर ट्राइपॉड, ताकि आप अपने SD कार्ड को बाहर निकाल सके और जब बैटरी खत्म हो जाए तो बैटरी निकाल सके। यस गाइज, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तीसरा कॉन की बात करें तो तीसरे नंबर पे है इसके ऑटो फोकस पॉइंट्स। जनरली कैमराज में अगर आप फोटोग्राफी के लिए लेना चाह रहे हैं तो कहा जाता है कि जितने ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा फोटोज, मतलब इमेजेस आप अच्छे से क्लिक कर पाओगे, अच्छा क्लिक कर पाओगे। लेकिन इस कैमरा में 9 ऑटो फोकस पॉइंट्स ही दिए हुए हैं, जो कि एक इसका कॉन हो सकता है अगर आप फोटोग्राफी सेक्शन के लिए इस DSLR को परचेज करना चाहते हैं तो। नहीं तो फिर वीडियोग्राफी के लिए, जैसे मैंने बताया, कैनन तो वीडियोग्राफी के लिए ही फेमस है बेसिकली। फोटोज उसके गलत नहीं आते, फोटोज मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिए। और जैसे मैंने आपसे पूछा भी था कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि फोटोज आपको कैसे लगे। चौथा जो इसका कॉन है वो है इसका 4K रेजोल्यूशन को लेकर। जैसे मैंने आपको दिखाया कि क्रॉप सेंसर है और क्रॉप आउटपुट दिखाता है आपको 4K रेजोल्यूशन 25 fps पे, तो ये एक कॉन है। कैमरा 4K शूट करने के लिए केपेबल तो है, लेकिन आपको दूर से शूट करना होगा, मतलब बहुत दूर से शूट करना होगा, तब जाके आपका जो वीडियो है वो अच्छा से आएगा 4K में। लेकिन हाँ, ये एक प्लस पॉइंट आपको यहाँ मिलता है कि ये जो कैमरा है अंडर 50,000 भी 4K शूट करने के लिए केपेबल है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। मुझे पता है इसके लिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो बता दूं आपको कि अगर आप फोटोग्राफी सेक्शन के लिए DSLR परचेज करना चाह रहे हैं देन आई थिंक यू शुड गो फॉर निकॉन D5600, क्योंकि आपको पता है निकॉन फोटोग्राफी के लिए ज़्यादा फेमस है। और ये जो कैमरा है निकॉन D5600, तो उसमें आपको मिलते हैं कुछ 27 ऑटो फोकस पॉइंट्स, जिसकी वजह से जो इमेज क्वालिटी आएगी वो और ज़्यादा अच्छा आएगी देन दैट ऑफ कैनन EOS 200D Mark II। अदरवाइज वीडियोग्राफी के लिए, जैसे मैंने बताया, वीडियोग्राफी के लिए अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कैनन EOS 200D Mark II इज परफेक्ट फॉर यू। साथ ही साथ बता दूं कि अगर आप निकॉन D5600 की तरफ जाते हैं तो आपको 27 ऑटो फोकस पॉइंट्स तो मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको इसमें निकॉन D5600 में आप एक चीज़ लूज़ करते हैं, वो है डुअल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी, जो आपको EOS 200D Mark II में मिलते हैं। यस गाइज, तो एक तरफ से अच्छा है और दूसरी तरफ से खराब है, ऐसा सिचुएशन बन चुका है। सो गाइज, मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन सा कैमरा और किस प्रोस्पेक्टिव से आप लेना चाह रहे हैं। वीडियोग्राफी के लिए लेना चाह रहे हैं या फोटोग्राफी के लिए लेना चाह रहे हैं, या फोटोज वीडियोस दोनों के लिए लेना चाह रहे हैं। फोटोज आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर कैनन EOS 200D Mark II। अदरवाइज अगर आपके लिए फोटोग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर निकॉन D5600। अब बता दूं आपको, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ जाके इसे परचेज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जो बताना। कोई आपका ऐसा सवाल है कैनन EOS 200D Mark II को लेकर, वो भी नीचे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपका आंसर 100% दूंगा। वीडियो यहीं एंड करता हूँ। मुझे पसंद आएगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहती है। थैंक यू गाइज।